अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम स्पेस में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप नोटिफिकेशंस का वेट कर 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 थक चुके होंगे। नोटिफिकेशन आने से हमारी प्रिपरेशन में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, हमें प्रिपरेशन करने की मोटिवेशन मिलती है, टारगेट्स मिलते हैं। बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम यही सोचते हैं कि पता नहीं कब आएगा, अभी किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ। और उस दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने जब हम लग जाते हैं उसकी तो तैयारी होती ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट होते हैं। और प्राइमरी एग्ज़ाम जो हमारा होता है जिसकी हम तैयारी छोड़ के इधर आते हैं, वो भी छूट जाती है। तो ये काइंड ऑफ लॉस लॉस सिनेरियो हो जाता है हमारे लिए। अब इस वीडियो में आई वुड लाइक टू गिव यू हेड्स अप कि एक तो आप पेशेंस रखिए और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस कितनी सीट्स के साथ आ सकती हैं। ये एक्सपेक्टेड है, मेरे पास कोई 100% कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। ये सिर्फ आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि जब नोटिफिकेशंस आती हैं आप देखेंगे एकदम आती हैं, एकदम सारी इकट्ठी आएंगी, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा ये सोचने का भी कि कौन सा दूं कौन सा ना दूं। तो अच्छा है कि आप वो क्लैरिटी अभी रख लें। और आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दैट वी आर रनिंग अ नेवर बिफोर ऑफर इन विच वी आर ऑफरिंग 70%, 74% ऑफ ऑन ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, आरबीआई, नबार्ड, इफ्सका, पीएफआरडीए, सेबी, आईआरडीआई। तो ये कोड है 1 टाइम 74, जिसके थ्रू आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज पे भी डिस्काउंट्स हैं, आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। अब आपने आरबीआई, नबार्ड, सेबी, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम के बारे में सर्च किया होगा, सोचा होगा, पर आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि रेगुलेटरी बॉडी स्पेस में एक साइकिल है, एक कंप्लीट साइलेंस सा होगा जब कोई एग्जाम नहीं होगा। जनरली ये पीरियड नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक होता है। ये 5-6 महीने बहुत साइलेंस होती है। और जब हम पूरा स्पेकुलेट करते हैं कि ये आएगा, ऐसा होगा, पूरा स्पेकुलेशन चलता है, पूरा कंफ्यूजन चलता है, होता कुछ नहीं है। और देन सडनली देर इज रश ऑफ नोटिफिकेशंस, एकदम से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हर साल यही होता है। आप इस साल देखेंगे अगर जुलाई जुलाई में पीएफआरडीए के शायद 29 जून को आया था, बट 2 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ था। 28 सीट पीएफआरडीए ग्रेड ए में आई है, 50 सीट सिडबी में, और ईपीएफओ जो कि एक तरह से रेगुलेटर नहीं है बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है पेंशन के लिए, एम्प्लॉय पेंशन फंड के लिए, जुलाई 22 को इसका रेगुलेशन आया। तो जो लोग तो शायद पहले से तैयारी कर रहे थे उनको एज होगा किसी भी एग्जाम की। बाकी लोग बल्कि तैयारी जो नहीं कर रहे थे वो तो अब तैयारी क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एग्जाम दो, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने एक भी एग्जाम पकड़ा नहीं है। ये तो ऑलरेडी आउट है जुलाई जुलाई में। और एक्सपेक्टेड अगर आप देखोगे वो भी लंबी लिस्ट है। आरबीआई ग्रेड बी अगस्त सितंबर में आ सकता है 40 सीट के साथ। नबार्ड ग्रेड ए अगस्त में आने के काफ़ी चांसेस हैं, बाकी नबार्ड का भी कोई भरोसा नहीं रहता, डिले होती रहती हैं चीज़ें। इफ्स का सितंबर में आने की पॉसिबिलिटी है 20-25 सीट्स की। और रेडाई सितंबर अक्टूबर में आने की पॉसिबिलिटीज़ है 45 सीट्स की। और इसमें अभी मैंने ग्रेड ए तो लगाया ही नहीं, क्योंकि उसका अभी जो भी है चल रहा है, नवंबर में आएगा, दिसंबर में, जनवरी में, अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं कि आने वाली हैं। डिलेज हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, नबार्ड भी जुलाई में एक्सपेक्टेड था, अभी अगस्त में हो गया। ये भी हर साल होता है, नई चीज़ नहीं है कि इस साल डिले हो गया पता नहीं क्या हो रहा है, हर साल ऐसा ही होता है। सो यू नीड टू लिव विद दिस अनसर्टेनिटी। सीट्स इतनी कम हो गई हैं, ये सारी जॉब्स अब प्रीमियम हो गई हैं, और प्रीमियम चीज कभी भी सर्टेन नहीं रहती। और सीट्स जब इतनी कम है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तैयारी आरबीआई की नहीं, तैयारी रेगुलेटर बनने की करो। मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करो, और आप इन ब्लॉक्स में ऐसे टारगेट कर सकते हैं। अगर आप आरबीआई अपना प्राइमरी एग्जाम मान रहे हैं तो नबार्ड, इरडाई, इनके लिए जरूर तैयारी करें। बहुत ज्यादा सिलेबस ओवरलैप है। आरबीआई, नबार्ड, इरडाई में तीनों में डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट्स हैं, इनफैक्ट इरडाई तो पूरा ही डिस्क्रिप्टिव है। अगर आप इस साल पीएफआरडीए या एनपीएस की तैयारी कर चुके हैं तो इफ्सका की तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि जो ये सेट है इनमें काफी सिलेबस ओवरलैप है। ये सेट में अराउंड 80% सिलेबस ओवरलैप है एग्जाम्स में, इस सेट में भी अराउंड 80% सिलेबस ओवरलैप है एग्जाम्स में। अगर इन दोनों सेट्स में आपस में ओवरलैप देखें तो वो 30 से 40% होगा। तो आप एटलीस्ट इनमें से एक सेट तो चूज कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर।
आप ये सोच के मत चलिए कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या एग्जाम आ रहा है, हालांकि मैं आपको इमीडिएट 2-3 महीने का बता रहा हूं, बट नेक्स्ट ईयर भी यही होगा। हम नवंबर से मई जून वेट करेंगे, फिर सारी नोटिफिकेशन एकदम आएंगी और तब हम फिर सोच रहे होंगे कि हमने पहले क्यों नहीं तैयारी की। तो इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म। इस साल अगर आपने नहीं किया तो अभी तो आप वैसे भी क्या 2-3 एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, किसी एक को पकड़ लो, लेकिन अगले साल इस चीज को याद रखना कि नोटिफिकेशंस एक साथ आएंगी और इन्हीं डेट्स पे आती हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये बहुत क्रूशियल मंथ्स हैं पेपर देने के लिए, तैयारी करने के लिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी ये 6-7 महीने, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। तो आप प्लीज ये पहले ही डिसाइड कर लीजिए आप कौन कौन से एग्जाम्स फ्यूचर में देना चाहते हैं, इस साल या अगले साल। देन स्टिक टू देम। डोंट डाइग्रेस कि अभी एक्स एग्जाम आ गया है, वाई एग्जाम आ गया है, जेड एग्जाम आ गया है। Release of notification is not something that you should be very happy about if you're not prepared. It's a sad sign for you. और अगर आप इन एग्जाम्स के बीच में जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, सिडबी, इन एग्जाम्स के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, नॉट जस्ट आरबीआई नबार्ड, गेट रेडी फॉर ऑल रेगुलेटर्स। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इस टाइटल से सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, आर कोर्सेज, नॉट आउट कोर्सेज। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट हेड्स के अंदर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे अगर आपको आरबीआई के देखने, आप आरबीआई पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आप सिंगल कोर्स में जाइए और यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज़ फॉर फेज 1 to 1 इंटरव्यू, सिल्वर कोर्स इज फेज 2 इंटरव्यू। नॉर्मली दिस इज द ट्रेंड, गोल्ड इज फॉर फेज 1 to इंटरव्यू अक्रॉस ऑल रेगुलेटरी बॉडीज, सिल्वर इज फॉर फेज 2 1 इंटरव्यू। और टेस्ट सीरीज किसी किसी एग्जाम की है जो ज़्यादा ही रेगुलर है, जहाँ पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, अगर डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरबीआई प्लस बैंकिंग महापैक भी है, जो आपको बैंकिंग में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क की भी तैयारी करवाएगा आरबीआई के साथ, ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज हैं और ये हमारा ऑफर है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, दिस इज़ वैलिड टिल 10th of August। ये हमने एक्सटेंड किया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर 7th को सैलरी आती है, तो दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 10th of August। 74% ऑफ ऑन ऑल रेगुलेटरी बॉडी courses. The code is 1 time 74. Thank you. Have a nice day. Bye bye.